जी बच्चों, ये बुक नजर आ रही है? हेलो, भाई आवाज आ रही है? देखिए यस सर, मैंने आ आपको रही कहा है। था एक दो बच्चे माइक खोल के रखें, रिस्पॉन्स कर लें। ठीक है, और ये टेक्स्ट पे ना रिस्पॉन्स करें, टेक्स्ट में चेक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए चैट पर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइक से आप रिस्पॉन्स कर दें। ओके जी, हम लोगों ने ये स्टार्ट किए थे कुछ क्वेश्चंस, जैसे हमने एक शायद ये भी क्वेश्चन किया था, इसको जरा दोबारा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू फेजर्स, कुछ बच्चों ने कहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा। लिखा है ड्रॉ अ फेजर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द साइन वेव्स इन द फॉलोइंग फिगर विद रिस्पेक्ट टू अ 0 डिग्री रेफरेंस। तो ये हमारे पास एक साइन वेव की डायग्राम दी हुई है जिसमें दो वेव्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये बताएं कि इन दोनों साइन वेव्स में से ए और बी में से 0 डिग्री रेफरेंस से कौन सी वेव गुजर रही है? जी कोई रिस्पॉन्स भी करें। नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं गुजरी, पक्की बात है? जी यस सर। सर। कैसे पता चला? सर इसका पॉजिटिव गोइंग क्रॉसिंग एक का 45 पर एक का 90 पे। मतलब अगर मैं कहूं कि ये वेव जो है, ये वाली वेव अगर पीछे तक बनी होती, यानी कि यहाँ से यहाँ ऐसे पीछे जा रही होती, और ये वेव भी ऐसे पीछे को मूव कर रही होती और यहाँ से गुजर रही होती, तो आप कहते क्या 0 डिग्री रेफरेंस से गुजर रही है, यार नहीं कहते? कहते हैं। जी बताइए बच्चों, अगर ये वेव पीछे तक होती तो फिर आप क्या कहते हैं, ये गुजर रही है या नहीं? गुजर रही है। जी कोई कह रहा है नहीं और कोई कह रहा है गुजर रही है, तो याद रखिए ये इसका जवाब है, ये नहीं गुजर रही। जो कह रहे हैं ना गुजर रही है वो गलत कह रहा है। वजह उसकी है कि 0 क्रॉस, यानी 0 डिग्री रेफरेंस का मतलब है 0 पॉजिटिव गोइंग 0 क्रॉसिंग यहाँ से गुजर रही हो। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ अगर हो तब आप कह सकते हैं, या इसका ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला अगर यहाँ हो तब आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री रेफरेंस से गुजर रही है। वरना कोई भी वेव यहाँ से थोड़ी शुरू होती है, वो तो पीछे तो जाएगी जाएगी ऑब्वियसली, वेव तो कंटिन्यू एक फिनोमेना है। ठीक है, ये तो आपने एक स्नैपशॉट ले लिया ना एक खास मौके पर, वरना वेव तो चल ही रही है। तो ना तो ए को आप कह सकते हैं वो गुजर रही होगी, ना बी को कह सकते हैं, कभी भी नहीं कह सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। ओके, दूसरा सवाल, अब चूंकि ये नहीं गुजर रही, तो ऑब्वियसली जो 0 क्रॉसिंग से वेव नहीं गुजर रही होती वो या तो लीड कर रही होती है या लैग कर रही होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना, तो या तो लीड कर रही होगी या फिर लैग कर रही होगी। लेग। अब मुझे पहला सवाल बताएं कि ए जो है, ए क्या है, वो लीड कर लेग। रही है कि लैग कर रही है? लेग। पक्की बात है? जी सर। भाई ए लैग कर रही है क्या, या लीड कर रही है? और कोई बताए? सर ए लीड कर रही है बी को। ए लीड कर रही है, बी से अब बिलाल कह रहा है ए लैग कर रही है। तो अब मतलब मसला तो आ गया क्लास में। ठीक है, अब जरा गौर से मेरा जवाब सुनिए, क्योंकि इसमें बच्चों ने कंफ्यूजन बताई थी, तो इसलिए मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ। देखें, आपने सवाल पे गौर नहीं किया। मेरा क्वेश्चन था कि जो वेव ए है वो लीड कर रही है या लैग कर रही है। ठीक है, तो इसमें जवाब बिलाल का दुरुस्त है, जलील आपका जवाब जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट वेव का पूछा था, ए क्या कर रही है। जब भी एब्सोल्यूट वेव का पूछा जाएगा, जैसे याद है आपसे मैंने कहा था कि अगर वोल्टेज एक नोड पर होगा तो दूसरी नोड हमेशा क्या होनी चाहिए, बताएं? ग्राउंड। रेफरेंस नोड, ग्राउंड, यही था ना? यस सर। जब भी किसी एक नोड की बात की जाएगी तो इसका मतलब दूसरी नोड हमेशा क्या है, रेफरेंस, ग्राउंड। इसी तरीके से अगर मैं एक वेव की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब उसको कंपेयर किससे कर रहे होंगे हम, रेफरेंस से, जो कि 0 डिग्री होता है। सही है, तो अगर मैं सिर्फ कहूंगा ना वेव ए, तो आप कहेंगे लैग कर रही है, आपने उसको कंपेयर करना है 0 डिग्री से। अगर मैं पूछूंगा ए और बी में बताएं ए क्या है, तो आप फिर कहेंगे कि ए बी से लीड कर रही है। बात समझ में आई? जी यस सर। सर। यानी अगर क्वेश्चन हो ना ए को बी के हिसाब से बताएं तो आप कहेंगे, लेकिन अगर सिर्फ ये मैं पूछूं ए क्या है, तो आप रेफरेंस से बताएंगे। जब भी एब्सोल्यूट बात की जाएगी तो उसको हमेशा रेफरेंस से बताया जाएगा। तो अब मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ कि ए क्या है, लीड कर रही है कि लैग कर रही है? अकेले ए का पूछा मैंने, अब बताएं। लेग ही कर रही है। रेफरेंस।
लैग कर रही है क्योंकि रेफरेंस से बात हो रही है। अच्छा बी क्या कर रही है? बी भी लैग वो कर भी रही है। लैग कर रही है। किससे? ए से या रेफरेंस से? रेफ दोनों से। दोनों से। दोनों से। दोनों से कर रही है, बिल्कुल सही। लेकिन अभी चूंकि हमने सिर्फ बी पूछा है तो हम रेफरेंस की बात करें, वैसे वो दोनों से ही कर रही है, सही है। यस सर। अच्छा ए लैग कर रही है कितना डिग्री? 45। और बी लैग 45 कर रही है कितना डिग्री? 90। बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों आप अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो हमने जैसे बोर्ड पे बनाई थी फेजर डायग्राम, इसको जरा दोबारा बना लेते हैं। तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, सही है। ये क्या बन गया हमारा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सबसे पहले मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं ए को, ठीक है। तो ए को मैंने ड्रॉ करना है, तो मुझे बताएं ए को मैं ड्रॉ करूंगा तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, यही लेंथ इसकी 1 होगी और फेज एंगल को होगा 45 डिग्री। तो ये प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में क्यों? क्योंकि सर ये राइट साइड पे। हाँ लेकिन इसका जवाब ये भी हो सकता है क्योंकि सर ये लैग कर रही है, लैगिंग माइनस होता है, लीडिंग प्लस होता है, सिंपल। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि यहाँ से क्लॉकवाइज पे माइनस आता है कि एंटी क्लॉक पे माइनस आता है? एंटी क्लॉक पे। नहीं क्लॉक में आएगा नीचे साइड। क्लॉक पे माइनस आता है, एंटी क्लॉक प्लस होता है। याद है कि हमेशा यहाँ से एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉक जब भी चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज पे नेगेटिव होगा। तो -45 जो है वो कहाँ पर ड्रॉ होगी बताइए? ऐसे। कैसे ड्रॉ होगी बोलिए? जी सर। और इसको हम क्या नाम देंगे? ए। ए, सही है। जी सर। सही। और बी जो है वो उसका एंगल है -90 और उसका मैग्नीट्यूड 0.5 यानी इससे हाफ है। तो वो ड्रॉ कैसे होगी? -90 नीचे आएगा और मैग्नीट्यूड इसका हाफ हो जाएगा। क्या ख्याल है? जी सर। जी ये फेजर डायग्राम बनेगी इसकी, एग्री करते हैं आप लोग? यस सर। ओके अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। ये क्या कह रहा है? वेव डायग्राम। इसका क्वेश्चन ये रहा। वो कह रहा है कि ड्रॉ द साइन वेव्स, यानी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने साइन वेव देकर फेजर पूछा, इस वाले क्वेश्चन में हम फेजर देकर साइन वेव पूछ रहे हैं, सही है। यही हो रहा है ना? यस सर। ओके तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और ये मैंने एक और एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब सवाल ये है सबसे पहले आपने ये देखना है, ये बताओ कि इसमें से कोई 0 डिग्री रेफरेंस से गुजर रहा है या नहीं? बी। गुजर रहा है। कौन है? ए बी सी, कौन? बी गुजर रहा है, वेरी गुड। बी 0 डिग्री पे गुजर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? लेंथ कितनी है इसकी? 1। यानी ये 0 डिग्री से हम बना सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? बी को बना सकता हूं? जी सर। तो ये हमारे पास 1 एम्पलीट्यूड का एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बन जाएगी। सर ये जो आपने 0 डिग्री का बताया ये बताइएगा फिर से। ए और बी सी भी तो उससे गुजर रहे हैं 0 से। देखो ये जो बी है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? एक्स एक्सिस से 0 डिग्री है। इसको हम देख रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ ए का एंगल 45 है, सी का एंगल -60 है और बी का एंगल 0 है। एंगल देख रहे हैं तो 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री का मतलब ये 0 क्रॉसिंग से गुजरता है। मैं ओरिजिन समझ रहा था। हाँ मैं समझ गया हूँ कि आप ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि ये ओरिजिन से गुजर रहा है तो ये तीनों ओरिजिन से गुजर रहे हैं। नहीं आप एंगल देखेंगे। बात समझ में आई? समझ गया। ओके अब इसका अच्छा भाई देखो ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ मेरे पास टैबलेट वगैरह कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी माउस तक नहीं है। ये मेरे पास लैपटॉप है, वो उसके बटन भी खराब हुए हैं सारे तो, और उसके माउस पर मैं उंगली चला चला के बना रहा हूँ, तो ये सही बनेगी नहीं डायग्राम, ठीक है। तो आपको समझना है बस। जी सर। अगर पता होता ये सब होगा तो मैं यूनिवर्सिटी से एक टैबलेट ले जाता, तो मैं आगे सारे लेक्चर करवा देता, सेक्शन बी को भी और आपको भी। अब टैबलेट नहीं तो ये काम तो ज़ाहिर नहीं हो पाएगा। ओके अब ये बताएं ए और सी इन दोनों में से कोई लीड कर रहा है कोई लैग कर रहा है? जाहिर सी बात है एक इधर है एक उधर है तो लीड लैग तो होगा ना। कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है? ए लीड कर रहा है और सी लैग कर रहा है। ए लीड कर रहा है। कितना डिग्री? 45 सही 45। है।
इसका मतलब ये कि ये अगर इतना इतना 90 होता है तो इसका आधा 45 होगा, जी सर। लेकिन इस साइड पर तो लैगिंग है ना, इस साइड पर होगा लीडिंग, सही कह रहा हूँ। जी। और इसका मैग्नीट्यूड इससे तकरीबन इतना ऊपर जाएगा यहाँ 0.5। तक, यानी यहाँ पर पीक होनी चाहिए, क्योंकि ये 45 और ये 45 90 पे पीक होती है ना। जी सर। तो ये चीज यहाँ से टकराएगी पीक, और उसके बाद ऐसे डाउनवर्ड, अरे यार ये पीक जाएगी, बस अब समझ लें ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा एंड हो जाएगा। एंड तो नहीं मतलब वेव, एक वेव बना रहा हूँ, वैसे तो वेव चलने वाली चीज है। तो ये हमारे पास क्या बन गया 1.5। जी यहाँ तक बताएं, सही है बात? यस सर। ठीक है। और इसके बाद है ये सी, ये क्या कर रही है? लीड लैग लेग कर रही है। लैग कर रही है, और कितना 60, तो 60 तकरीबन कहीं यहाँ होगा, यहाँ। जी सर। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही है, तो यानी ये इसको फॉलो करेगी ब्लैक वाली को। तो ये यूं गई, 1 ही इसका पीक है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी और ये यहाँ पर आ गई। ठीक है जी, इसका पीक भी कितना है 1। तो इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इसका नाम क्या देंगे हम? सी। क्या नाम देंगे? सी देंगे ना। और इसका क्या नाम देंगे? बी। ठीक है। और इसका क्या नाम होगा? ए। ए। तो ये तीनों वेवफॉर्म्स हमारे पास बन गई जी। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये शायद हमने छोड़ ही दिया था, हमने, मुझे याद ऐसा पढ़ रहा, हम भूल गए थे। ये वाला 22वां, फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर ईच एंगुलर वेलोसिटी। ये नीचे लिखा है, मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? यूनिट देके पहचानो, क्या चीज है? 2 पाई आर ओमेगा। 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 ओमेगा, ये क्या चीज दी हुई है आपको? ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा की इक्वेशन क्या होती है? 2 पाई आर। ओमेगा की इक्वेशन होती है, यहाँ लिख लेते हैं हम, ओमेगा बराबर होता है किसके? 2 पाई इंटू पाई इंटू एफ, यही होता है। तो 2 पाई एफ है, एफ निकालना है तो 2 पाई को डिवाइड कर देंगे सबसे, एफ आ जाएगा। जी सर। ठीक है, ओके जी। इसके बाद ये वाला भी कुछ ऐसे ही है, वैल्यू ऑफ साइन वेव इन फिगर 78। ठीक है, कोई चीज, ये तो याद ही होगा आपको कैसे किया था हमने। जी सर। याद है कि इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सा पार्ट निकलता था? सी। सबसे पहले कौन सा पार्ट निकलेगा? सी पार्ट। जी सर। क्यों सी पार्ट, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो उसमें सीधा ओम्स लॉ लग जाएगा। ओम्स लॉ लग जाएगा और पीक वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले आप अपना पीक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? तो 10/1 केस 10 मिली एम्प, सही है? जी सर। उसके बाद पार्ट ए क्या कहता है? आई आर एम एस। तो आर एम एस का तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 70.7%। ठीक है, तो 7.07 मिली एम्पियर नहीं हो गया? जी सर। और बी पार्ट क्या है? एवरेज। एवरेज। एवरेज कितना होता है? 63.7%। तो 63.7 होता है, ये कर सकता हूँ। सही है। और डी पार्ट क्या है? आई पीक टू पीक। तो वो 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मिलियन। 20 मिली एम्प। लास्ट पार्ट था ई। अब वो कह रहा है एट पॉजिटिव पीक, तो पॉजिटिव पीक पे कितना होगा? 10 मिलियन पेयर।
10 मिली, और अगर नेगेटिव पीक होता मान तो भी 10 ही होता। गलत जवाब। -10। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आई एट द पॉजिटिव पीक और आई एट द नेगेटिव पीक, तो -10 मिली एम्पियर या 10 मिली एम्पियर दोनों ही सही तस्वुर किए जाएंगे, ठीक है ना। वैसे -10 से सही। थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, लेकिन 10 मिली भी सही है, क्योंकि वो नेगेटिव पीक कह रहे हैं ना, तो नेगेटिव बात कर रहा है, तो 10 मिली भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन -10 मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सही। बात समझ में आ गई। सही। जी सर। अच्छा जी, तो बस यही पे हमारे क्वेश्चन थे, बाकी ये तो आसान थे, तो मैं करवा दिए थे, केबीएल वाला था, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं होगा, या कोई है तो बताओ। सर एक मिनट तो स्क्रीन सर अपनी ऊपर करिएगा, जो अभी आपने जी पिछला सवाल करा। कौन बोल रहा है, बासित? बासित अभी बासित। बासित कोई सवाल है? सर मैं बोल रहा था अभी जो आपने सवाल सॉल्व किया है ना, हमने स्क्रीनशॉट लेना था, इसलिए जरा वो वापस दिखा दें। क्या दिखा दूं सॉल्यूशन? जी वो तो डिलीट कर दिया भाई, अब वापस नहीं आ सकता। चले, मैं बिलाल से ले लूंगा। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसकी, सही है सही। ठीक है। वैसे भी यार सामने ही तो है, पीक इसका 10 मिली है, बाकी आप निकाल लो, जी जी सर सही है। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? ये तो आसानी क्वेश्चन थे, इसमें तो कोई मसला नहीं ना। नहीं सर सर सवाल 26 वाला एक बार बता दें। 26 वाला भाई देखो, इसकी भी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग ये सेक्शन बी को मैंने अभी करवाया है, तो आपको भी दे दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे बता सही। देता हूँ सही। कि देखो देखो, ये पीक वोल्ट है, ये पीक पीक है ना, ये 30, जी सर। 16 पीक टू पीक है, और 5 आरएमएस है, और वो कह रहा है R3 पे आरएमएस बता दो। तो पहले तो मुझे स्टैंडर्ड एक बनाना पड़ेगा, यहाँ तो अलग अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है, ऐसे ही है ना। जी सर। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि 4 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 माइक्रोमीटर, इतने नैनोमीटर, इतने मिलीमीटर, इनको ऐड कर दो, तो मैं कहूंगा भाई पहले स्टैंडर्ड तो एक कर लो, फिर इसको ऐड भी कर लेंगे, सही है ना। मतलब सारे अजीब से सही। स्टैंडर्ड पे आए हैं, तो और हमें चाहिए आरएमएस आउटपुट पे, तो मैं यही कहूंगा ना, कॉमन सेंस इन सबको आरएमएस में कन्वर्ट कर दो। सही। तो ये तो है ही ऑलरेडी आरएमएस में, पीक को आरएमएस में करेंगे तो 30 को मल्टीप्लाई कर दें 0.707 से, वो 21 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक है। 21.2। जो भी आया था वो आप कर लेंगे, सही है। सही है। और ये है पीक टू पीक 16, इसको पहले पीक में करोगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे वही 0.707 से, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये भी सही। आरएमएस हो गया, Yes, ये भी sir. आरएमएस हो गया, ये भी आरएमएस हो गया। यहाँ का आरएमएस आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ का आरएमएस अगर मिल जाए तो फिर तो केवीएल लगा के निकाल लूंगा। सही। तो यहाँ का आरएमएस के लिए हमने सोचा कि यार इस पे ओम्स लॉ लगा के करंट, तो करंट कहीं पता चले, तो हमने कहा यहाँ वोल्टेज है, रेसिस्टेंस नहीं दी हुई, करंट नहीं निकाल सकता। यहाँ वोल्टेज है और रेसिस्टेंस भी दी हुई है, तो पहले इसको आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको 1 के से डिवाइड करके यहाँ पे करंट निकालेंगे, और करंट जो आएगा वो ऐसे गुजरेगा, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ का वोल्टेज भी निकल आएगा, और आखिर में फिर केवीएल लगा के इस पूरे को हम फाइंड आउट कर लेंगे। कर लेंगे। सही है सर। बाकी इसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, सही है सर। ठीक है जी। ओके। ओके, और कोई मसला, कोई इशू? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा वो कहाँ गया, जलील है यहाँ पर? Yes, जलील, sir. Yes, sir. आपने वो लैब में काम करना था मेरे हाथ से जुमेरात को, याद है? Yes, sir, करना था। वो दिया जुमेरात उसको जब भी भी, करना वो था। रह गया होगा आपका काम, है ना। Yes. तो चले आप जब भी आएंगे कर लीजिएगा, लेकिन बताने का मकसद ये कि जो आप पूछ रहे थे ना कि डीसी और एसी को हम कैसे करेंगे, ये सर्किट बना हुआ है सामने, जिसमें डीसी के ऊपर एसी को राइट करवाया गया। ये सवाल था ना कि एसी वोल्टेज राइटिंग ऑन डीसी, Yes, sir. ये इन Element दोनों से को मुझे करना। ऐड किया है, तो ये 200 वोल्ट पर 150 वोल्ट राइट कर रहा है। ये जैसे कह रहा है कि फिगर दिस shows a sinusoidal voltage source in series with a DC source. Effectively, the two voltages are superimposed. Determine the power dissipation in the load resistor. तो मेरे भाई ये पावर डिसिपेशन इन द लोड रेसिस्टर निकालना है। तो खैर ये तो एक न्यूमेरिकल, इसको छोड़ दें, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आगे का है। लेकिन इसमें हम जो इसको इसके साथ करेंगे, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, सुपर इम्पोज करेंगे, का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर राइट कर जाएगा। तो जब ये राइट करेगा तो इसकी पीक 150 के बजाय कितनी हो जाएगी बताइए? 350। बिल्कुल सही, 350 हो जाएगी। और ये जो जीरो एक्सिस है, ये जीरो एक्सिस की वैल्यू 0 वोल्ट के बजाय क्या हो जाएगी? 200। 200 वोल्ट, बिल्कुल सही। और नीचे -150 नेगेटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक अब क्या हो जाएगी?
ये नेगेटिव हाँ। रहेगी। कितनी हो जाएगी? 50 वोल्ट। कितनी हो जाएगी? नेगेटिव पीक नहीं रहेगी हमारे पास नीचे, 50 वैल्यू वोल्ट क्या हो जाएगी उसकी? वैल्यू पूछ रहा हूं मैं तो, वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे जल्दी बताओ। 150 होगी। है कितना होगा? ऐसे कंफर्म नहीं है। नहीं, अभी मुझे किसी आवाज आई थी, किसी एक ने आंसर किया था। कितना हो जाएगा भाई? अरे 50 वोल्ट क्या हो गया? हाँ, सबसे भाई पहले मैंने 50 बोला है। 200 जो है, 200 जो है, जब आप 150, मैंने पूछा कितना हो जाएगा, आपने कहा 350। कैसे का 200 ऐड कर दिया इसमें? 200 को ऐड किया कि नहीं किया? फिर मैंने पूछा जीरो एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, आपने कहा 200 वोल्ट, तो इसमें भी आपने ऐड कर दिया, तो इसमें क्यों नहीं ऐड कर रहे? ये 200 जब इसमें ऐड हो सकता है 350, 200 जब इसमें ऐड हो सकता है 200 वोल्ट, तो 200 जब -150 से ऐड होगा तो क्या बचेगा? +50 वोल्ट। पूरी की पूरी वेव ऊपर चली जाएगी ना। देखो ये जो वेव बनी हुई है 150 -150 वाली, ये पूरी की पूरी 200 लेवल ऊपर चली जाएगी। तो जब ये 200 लेवल ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है -150 50 वोल्ट ही बन जाएगा। यस सर। हाँ तो बस ये चीज समझ में आ गई जी? ये चीज क्लियर हो गई सबको? हेलो जी सर। हाँ, जी मैंने जी कहा ये चीज, कौन बोल रहा है भाई? ये चीज क्लियर हो गई? यस। ठीक है, तो चले अब ऐसा है कि इसके आगे वाला काम जो है मैंने अभी सेक्शन बी में नहीं करवाया, तो इसको मैं यहीं तक मैं रखता हूँ, आप यहीं तक रिवाइज कर लीजिए। बाकी कल देखते हैं, अगर कल हमारी अगर फिजिकल मोड में क्लास हुई तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत जो एक दो चीज, अब जाहिर है मैं वो काम नहीं करवा पाऊंगा जो रह गया सारा। मैंने जो सोचा था कि यार आपको काफी सारा चीजें करवा दूंगा, तो बस फाइनल टचिंग कर लेंगे हम, और अगर नहीं हुआ तो फिर भी जाहिर है देखते हैं फिर क्या करना है। ठीक है, तो इसको बस यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक सही क्लियर? है। यस सर। ओके तो सारे बच्चे आ ओके गए, सर। मैं ये स्नैपशॉट ले लूंगा बच्चों की, और फिर इसको अटेंडेंस में देख लूंगा। ठीक है, ओके सर। सही सर। ओके बच्चों, फिर मैं बंद कर रहा हूँ, आपको मैं इसकी वो भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पर होगी। अच्छा यूट्यूब चल नहीं रहा आजकल, मसला ये आ रहा है। जी हाँ सर, सर, ये बंद करे हुए VPN इन्होंने लगा के करना फेसबुक पड़ेगा। यूट्यूब। हाँ तो वो तरीके तो मेरे ख्याल से आप सबको आते होंगे, मुझसे ज्यादा अच्छे आते होंगे, तो हाँ तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप यूट्यूब चला लीजिएगा, क्योंकि भाई जाहिर है तो जरूरी है ना काम आपके लिए। ठीक है, ओके सर, चलो ओके बच्चों, अल्लाह सही है। हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह